फर्क क्यों नहीं पड़ता जब हम महाराज जी को गुरु चरणों में प्रणाम करते हैं तो? क्योंकि आप सर को वही, आप खुद ही उत्तर दे रहे हैं ना, सर को नहीं मन को झुका दो। हम सर तो झुकाते हैं उनके चरणों में, उस समय हमारे अंदर थोड़ी सी दीनता तो आती है, भावना आती है कि हम अपने गुरु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, हमको अच्छा लगता है, लेकिन मन हमारा फिर भी संसार में आ सकता है। आसक्ति तो संसार में ही है ना, हम सर को झुका भी रहे हैं। तो जैसा कि कई बार मैंने उदाहरण बताया है कि नाव को तो बांधा हुआ है आपने जंजीर से, लोहे की जंजीर से, और अब नाव चलाते जा रहे हैं, सारी रात चला रहे हैं नाव, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी, मन तो बांधा हुआ है ना। तो हमारा अटैचमेंट गुरु में होना चाहिए, और इसकी पहचान ये है कि संसार से उतना ही डिटैचमेंट हो गया हमारा। किंतु ऐसा देखा जाता है, अभी तक तो मैंने सभी सत्संगियों के साथ में ऐसा देखा है कि जब 2 चीजें सामने आ जाएं, 2 ऑप्शंस हों, एक सत्संग है और एक कुछ संसार का काम है, संसार वाले हैं एक तरफ भगवत विषय है, तो लोग प्रेफरेंस देते हैं संसार को। इधर सत्संग है, उधर पार्टी है, किसी के घर में शादी है, कोई आपका रिश्तेदार है, उसके घर में कोई विवाह वगैरह है, वहां आपको इनवाइट किया गया है, तो आप कहते हैं हमारा तो बहुत मन था सत्संग में आने का, लेकिन क्या करें, अगर हम नहीं जाएंगे तो वो बुरा मानेंगे। अच्छा, आप चले गए, उन्होंने बुरा नहीं माना, तो आपको क्या मिला? आप खर्च करके ही आए, पैसा भी खर्च किया, टाइम भी खर्च किया, शरीर से भी मेहनत की, लेकर क्या है? कुछ नहीं, 0/100। उल्टे वो आपकी बहुत सी बातों की आलोचना भी कर सकते हैं, उसको छोड़ो। तो भी सोचने वाली बात है। एक बात तो ये है कि वो प्रसन्न भी हो गए तो हमें क्या मिल गया। दूसरी बात ये कि आप जैसे ये कह रहे हैं कि हम सत्संग में नहीं आ पाएंगे आज, क्योंकि हमें बहुत जरूरी किसी के घर जाना है, उनके यहाँ उन्होंने बहुत दिन पहले से, लोग हमसे ऐसे कहते हैं कि 3 महीने पहले उनका इन्विटेशन आ गया था, 4 महीने पहले उनका इन्विटेशन, ठीक है, आ गया होगा उनका इन्विटेशन 4 महीने पहले। लेकिन अगर उसी समय उसी दिन एक और अपॉइंटमेंट है, कोई और भी आपका खास व्यक्ति है, उसके यहाँ भी शादी है, उसने भी आपको इनवाइट किया हुआ है, तो आप दोनों जगह पहुंच जाएंगे क्या उसी टाइम पर? एक से तो आप कहेंगे ना कि हम नहीं आ पाएंगे, ये हमको आज दूसरी जगह जाना पड़ा है। तो आप सत्संग में तो कह देते हैं ये बात कि आज हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमको वहां जाना है, लेकिन संसारियों से नहीं कह पाते आप। इससे क्या साबित होता है कि हमारा मन बंधा वहीं है। हम जबरदस्ती मन को समझाकर ईश्वर की ओर चलने का प्रयास तो कर रहे हैं, अच्छी बात है वो भी, या आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ठीक से तत्व ज्ञान को समझा नहीं तो सत्संग मिल रहा है तो बहुत बड़ी भगवत कृपा, आप लोग सोच नहीं सकते। अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको पता चल जाएगा कि जो आप लोग यहाँ सत्संग में बैठे हैं, ये कोई 1-2 जन्म के पुण्य का फल नहीं है, बहुत बड़े पुण्य का फल है। कि आप अमेरिका जैसे देश में आज शाम को, जबकि ये वीक डे है, आप लोग अपने को कहते हैं बड़े बिजी हैं, तो भी आप सत्संग में आए हैं, आपका मन किया कि चलो हम सत्संग में चलते हैं। ये हमारी करनी का फल नहीं है, ये बहुत बड़ी भगवत कृपा है। भगवान अंदर बैठ के, गुरु अंदर बैठ के वो चाबी घुमाता है कि जाओ सत्संग में, छोड़ो ये संसार उतनी देर के लिए, तब हम यहाँ आकर बैठते हैं। तो अगर हम सोचें कि पहली बात तो हमारे पास इतनी बड़ी कृपा कि हमें मनुष्य का शरीर मिल गया, यही बड़ा कठिन है, तो हमारे हाथ में है नहीं। अभी हम कुत्ते बिल्ली गधे होते तो हमें पता भी नहीं होता सत्संग भला क्या होती है।
लेकिन हम मनुष्य हैं, हमें पता है कि सत्संग क्या होता है। फिर हमारे पर इतनी बड़ी कृपा कि हम ये भी जानते हैं कि सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उससे हमारा कल्याण होगा। यहीं पर इसी देश में जहां आप रहते हैं, आपके घर के अगल बगल वाले भी ये नहीं जानते कि सत्संग होगी, भगवत प्राप्ति कब होगी, कैसे, कोई बात नहीं, अगले जन्म में कर लेंगे। ये हम भूल जाते हैं कि हमारा जन्म तो क्षणभंगुर है, पता नहीं कब छूट जाएगा हमसे, और अगला जन्म हमें कब मिले मनुष्य का ये पता नहीं। ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, वेद कहता है सर्गेषु, कितने ही कल्पों तक फिर दोबारा हमको मनुष्य देह नहीं मिलेगा, कल्पों तक। ये अभी जो हमको मनुष्य देह मिला है ऐसे नहीं मिल गया है, बहुत भगवान की विशेष कृपा हुई, कल्पों के बाद हम मनुष्य बने हैं। लापरवाही की हमने पूर्व जन्मों में भी, तो हमसे छिन गया था मानव देह, हम भटकते रहे 84 लाख में। तो अब तो हमारा सब बानक बना हुआ है, मनुष्य देह भी मिल गया, समझाने वाला भी मिल गया, चलाने वाला भी मिल गया, पूरी फिलॉसफी हमको अच्छी तरह से समझ में भी आ गई है। तो अब हम सिर्फ लापरवाह हैं और कुछ हमारा कारण नहीं है। जो हमारी प्रोग्रेस तीव्र गति से नहीं हो रही, उसका सिर्फ एक रीजन है, हम केयरलेस हैं। हम इस बात को बार बार सोच नहीं रहे हैं कि बहुत बढ़िया हमारा इतना अच्छा जीवन तो इस पृथ्वी पे इन्हें गिने लोगों का है। इन्हें गिने लोग हैं जो इतना जानते हैं मानव देह की इंपॉर्टेंस के विषय में जितना आप लोग जानते हैं। इन्हें गिने ऐसे लोग हैं जो इतना जानते हैं भगवान के विषय में जितना आप लोग जानते हैं। तो गड़बड़ क्या है? लापरवाही करेंगे बस टालते जा रहे हैं। ये जो हम लोग की आदत है टालने की, इसी की वजह से हमारा कोई उत्थान नहीं हो पा रहा है, हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुख सिद्धि सुलभ न ते। गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा है। एक बार पटक दो अपने मन को उनके चरणों में, एक बार करना है बस हमें। सब तरफ से सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांधो बटु डोरी। सब तरफ से ममता को हटा दो, छोड़ दो, कोई हमारा नहीं, मान लो श्री कृष्ण ही हमारे, मान लो बस। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऐसा अगर हमने मान लिया अंतःकरण से, तो इतनी देर लगेगी भगवत प्राप्ति में। बस क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति। इतना इजी भी है, हम लोग को सब पता है, बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन लापरवाही के कारण कर नहीं रहे। यही हमारे पिछलेपन का, जो हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, उसका कारण है। सब कुछ समझते हुए भी संसार न छूट जाए और भगवान मिल जाए, ये हमारी वो है। ये संसार भी रहे, बिना छूटने पाए, और भगवान भी मिल जाए। एक बार जीसस क्राइस्ट के पास ईरान का बादशाह पहुंचा, वहां पर उसने देखा उनको कि इनके पास तो एक साधारण सा कमरा है और नीचे वो कंबल बिछा के सो रहे हैं, 2-4 बर्तन रखे और तो कुछ है ही नहीं, और ये इतने खुश रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हमारे पास तो अरबों की संपत्ति है, सब तरह के ठाट बाट है हमारे पास, तो हमें तो कभी आज तक इतनी पीस मिली ही नहीं जो इनके चेहरे पे हम देख रहे हैं। तो उन्होंने पूछा हमसे, ये आपके चेहरे पे इतनी खुशी हमेशा हम देखते हैं, आप कितने शांत रहते हैं एकदम, ये पीस मुझे कभी नहीं मिली। मेरे पास तो इतना धन है, कोई सुविधा ऐसी नहीं जो मेरे पास नहीं, मुझे क्यों नहीं शांति मिलती? तो तुम्हें चाहिए शांति? बोले हाँ। बोले जितना तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब हमें दे दो, तो हमारे पास जो है ये शांति, ये पीस हम तुम्हें दे देते हैं। तो चक्कर में पड़ गया राजा, कहता 50-50 से चलेगा क्या? 50 से 50% मिलेगी शांति।
100% जब सरेंडर करोगे, माँ में कम शरणम ब्रज, केवल मुझको ही अपना मन दे दो, कहीं किसी को अपना समझो मत, समझना नहीं है। आप अपने साथ, आप अपनी फैमिली में रहते हैं, आपकी बीवी है, आपका बेटा बेटी है, माँ बाप है, सब है, रहे, लेकिन ये फीलिंग होनी चाहिए हमारी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई पड़ोसी का माँ बाप बेटा वगैरह कोई आपके पास आए ठहरने के लिए, तो आप उसको भी वैसे ही देख रेख करते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, अपने घर में रखते हैं, लेकिन आप अंदर से जानते हैं, उसे भी आप बेटा कह के पुकारते हैं, लेकिन आप अंदर से जानते हैं मेरा बेटा नहीं, इसलिए आपकी उससे आसक्ति नहीं। आप करते सब है उसके लिए अपने बच्चे की तरह, लेकिन आपकी आसक्ति नहीं है, क्योंकि आप अंदर से जानते हैं मेरा बेटा है ही। इसी प्रकार यदि स्त्री पति बाप बेटा जहां हमारा ज्यादा लोग नहीं है, सारे संसार के साथ तो एक्टिंग ही होती, जहां भी हम जाते हैं प्यार कहाँ है हमारा, अटैचमेंट कहाँ, कहीं नहीं। उनसे तो हम अपनेपन की एक्टिंग करते हैं बस। अटैचमेंट तो खाली 5-6 जगहों पर ही है, ये परिवार के लोग जो स्त्री पति बाप बेटा वगैरह है, उनमें हमारी आसक्ति है, वहां हम एक्टिंग नहीं करते, वहां सचमुच हमारी आसक्ति है। तो अगर हम इस पॉइंट को समझ लें कि फैक्ट ये है कि ये भी हमारे नहीं है। जैसे हमारे कोई मित्र का या हमारे किसी कजन का भाई वगैरह का बेटा हमारे पास रहता है, तो हमें फीलिंग है ये हमारा बेटा नहीं, ऐसे ही सबके प्रति हो जाएगी ये हमारा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हमारा कैसे होगा, हम तो दिव्य हैं, ये तो सब शरीर के रिश्ते हैं, ये सब मटेरियल रिश्ते हैं, कब छोड़ के चले जाएंगे पता नहीं। इतना विश्वास हो जाए बस, तो इमीडिएटली भगवान की ओर हम चल पड़ेंगे। श्री महाराज जी कहते हैं बस ये अटैचमेंट निकाल दो तो महापुरुष तो तुम्हें यूं ले जाएगा, कुछ देर नहीं लगेगी उसे। लेकिन महापुरुष को 2 काम करने पड़ते हैं, पहले आपका अज्ञान निकाले और फिर उसमें ये ज्ञान भरे। तो अज्ञान निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि जीव मानने को तैयार ही नहीं होता कि ये मेरा नहीं है, ये घर, ये व्यापार, ये स्त्री, ये पति, ये बाप, ये बेटा, ये मेरा नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं होता। सब फिलॉसफी जानने के बाद भी आसक्ति वही होती। ये आसक्ति छोड़ दें हम तो हमारा काम यूं बन जाए।